शबाना की शादी को अभी चंद ही महीने गुजरे थे। नया घर, नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां, सब कुछ उसके लिए एक ख्वाब और आजमाइश का मिला जला मंजर था। ससुराल एक मुतवस्सित मगर बावकार खानदान था। सास, ससुर, शौहर और एक जेठानी जिसका नाम साइमा था। साइमा शादी के बाद ज्यादातर अपने मैके में रहती थी और बहुत कम ससुराल आती थी। शबाना ने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था मगर आमने सामने कभी ज्यादा बातचीत न हो सकी। पहली ही रात शबाना को अंदाजा हो गया कि ये घर बाहर से जितना सादा लगता है, अंदर से इतना ही पेचीदा है। सास बज़ाहिर नरम लहजे में बात करती थी मगर उनके अल्फाज में एक छपी हुई सख्ती होती थी। ससुर ज्यादातर खामोश रहते, अखबार और नमाज में मशगूल। शौहर काम पर जाते तो घर की फिजा बदल जाती। और जेठानी, इसका जिक्र आते ही सास के चेहरे के तासुरात बदल जाते। एक दिन सुबह के वक्त शबाना बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही थी कि सास ने अचानक कहा, सुन रही हो, साइमा ने फोन किया था, कह रही थी कि अब वो कभी इस घर नहीं आएगी। शबाना के हाथ से चम्मच रुक गया। इसने हैरत से सास की तरफ देखा। कभी नहीं आएंगी? क्यों अम्मा जी? सास ने नाक सकुड़ी, कहती है कि इस घर में उसे इज्जत नहीं मिली। सब इसे काम वाली समझते थे। अब वो अपने मैके में खुश है, ससुराल की जरूरत नहीं। शबाना दिल ही दिल में सोचने लगी कि जो औरत महीनों में एक आध बार आती हो, उसे काम वाली कौन समझ सकता है। मगर वो खामोश रही। नया रिश्ता था, बोलना मुनासिब नहीं लगा। कुछ देर बाद सास बोली, और तुम सुन लो, तुम्हें इस घर को संभालना है। साइमा जैसी नहीं बनना जो जिम्मेदारी से भाग जाए। ये जुमला शबाना के दिल में तीर की तरह लगा। इसने सर झुकाकर हाँ कह दी, मगर उसके दिल में एक अनजाना खौफ बैठ गया। दिन गुजरते गए। साइमा के न आने का जिक्र रोज किसी न किसी बात में आ ही जाता। कभी सास कहती, वो बहुत जिद्दी है, कभी कहती, मैके वालों ने इसका दिमाग खराब किया है। शबाना खामोशी से सुनती रहती, मगर उसके दिल में साइमा के लिए एक तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। एक दिन शौहर ने रात के खाने पर कहा, साइमा आप ही कल आएंगी, बस एक दिन के लिए। सास का चेहरा फौरन तन गया। क्या जरूरत है? जब आना ही नहीं तो ना आए। शबाना ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में किसी का आना भी मसला और ना आना भी। वो रात भर सोचती रही कि आखिर साइमा ने ऐसा किया देखा कि इसने ससुराल से मुंह मोड़ लिया। अगले दिन दोपहर को साइमा आई। सादा कपड़े, चेहरे पर थकन, आंखों में अजीब सी उदासी। शबाना ने अदब से सलाम किया। साइमा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया मगर इस मुस्कुराहट में खुशी नहीं थी। सास ने रस्मी सा इस्तकबाल किया और फौरन कहने लगे, ज्यादा देर नहीं ठहरोगी ना? साइमा ने आहिस्ता से कहा, नहीं अम्मा, बस अब्बू की तबीयत पूछने आई हूँ। ये जुमला फिजा में बोझ बनकर रह गया। शबाना ने महसूस किया कि साइमा की आवाज़ में शिकवा नहीं, बस थकन है, जैसे वो लड़ कर थक चुकी हो। शाम को शबाना ने हिम्मत करके साइमा के पास बैठने की कोशिश की। आपी, आप चाय पिएंगी? साइमा ने इसे गौर से देखा, जैसे किसी के इरादे को परख रही हो। फिर बोली, तुम नई हो ना इस घर में? जी, अभी चंद महीने हुए हैं। साइमा ने हल्की सी हंसी हंसी। फिर तो तुम अभी बहुत कुछ देखोगी। शबाना कुछ कहने ही वाली थी कि सास की आवाज आ गई, साइमा, जरा यहाँ आना। बात वहीं रुक गई, मगर शबाना के दिल में सवालों का तूफान उठ चुका था। क्या वाकई साइमा जिद्दी थी, या इसके पीछे कोई और कहानी थी? रात को जब साइमा जाने लगी तो सास ने तंजिया कहा, अब पता नहीं कब आओगी। साइमा ने पलटकर आहिस्ता से कहा, शायद कभी नहीं अम्मा। ये सुनकर शबाना के दिल में अजीब सी खलिश हुई। इसे लगा जैसे ये जुमला सिर्फ सास के लिए नहीं था, बल्कि इस पूरे निज़ाम के लिए था जो एक औरत को उसके अपने घर से बेगाना कर देता है। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सास बुड़बड़ाती रहीं, ससुर खामोश रहे, शौहर ने सर झुका लिया। और शबाना
वो अपने कमरे में आकर देर तक सोचती रही कि अगर एक जेठानी इस घर में नहीं रह सकी तो क्या वो खुद रह पाएगी। ये सिर्फ एक कहानी की शुरुआत थी, एक ऐसा सवाल जो आने वाले दिनों में शबाना की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। साइमा के जाने के बाद घर की फिजा और ज्यादा बोझल हो गई, जैसे इसके कदमों के साथ ही कोई इनकही सच्चाई भी दरवाजे से बाहर चली गई हो। शबाना को महसूस हवा के सांस पहले से ज्यादा खामोश, मगर अंदर से ज्यादा बेचैन हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पर टोकना, काम में जरा सी कमी पर तनस करना, ये सब रोज का मामूल बन गया। शबाना पूरी कोशिश करती कि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। सुबह सबसे पहले उठना, नाश्ता तैयार करना, घर की सफाई, सास की दवाएं, ससुर के कपड़े, सब कुछ वक्त पर। मगर इसके बावजूद सास का एक ही जुमला होता, साइमा होती तो यूं ना होता। ये जुमला शबाना को अंदर तक हिला देता। वो सोचती, अगर साइमा वाकई इतनी ही नाकारा थी तो फिर इसका जिक्र क्यों, और अगर वो इतनी बुरी नहीं थी तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक दिन शबाना ने हिम्मत करके शौहर से पूछ ही लिया। रात को जब दोनों अकेले थे तो उसने आहिस्ता से कहा, एक बात पूछूं, आपी साइमा यहाँ क्यों नहीं रहती? असल वजह क्या है? शौहर ने गहरा सांस लिया। ये बात आसान नहीं है। अम्मी और आपी के दरमियान शुरू से नहीं बनती थी। अम्मी चाहती थी कि भाभी बिल्कुल उनके तरीके से चले, और आपी, वो शुरू से ही थोड़ी खौददार थीं। खौददार होना तो गलत नहीं होता ना? शबाना ने धीरे से कहा। शौहर खामोश हो गया, फिर बोला, गलत नहीं होता, मगर इस घर में उसे गलत बना दिया गया। ये पहली बार था कि किसी ने साइमा के हक में बात की थी। शबाना के दिल में इसके लिए एहतराम बढ़ गया। अगले चंद दिनों में सास का रवैया और सख्त हो गया। एक दिन दोपहर के वक्त जब शबाना जरा सा लेट हो गई तो सास ने सबके सामने कह दिया, देख लिया, नई नई दलहनें शुरू में तो अच्छी बनती हैं, बाद में असल रंग दिखाती हैं। शबाना की आंखें भर आईं, मगर उसने खुद को संभाल लिया। इसे अचानक साइमा की वो उदास मुस्कुराहट याद आ गई। शायद वो भी उसी तरह खामोशी से सब सहती रही हो। उसी शाम एक गैर मुतवक्के वाक़या हुआ। साइमा ने शबाना को फ़ोन किया। नंबर देखकर शबाना चौंक गई। इसने फ़ौरन फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम आपी। दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर साइमा की आवाज़ आई, वालेकुम अस्सलामु। उम्मीद है मैंने गलत वक्त पर फ़ोन नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। तुम ठीक हो? ये सवाल सादा था मगर इसमें एक गहरी फिक्र छपी हुई थी। शबाना का दिल भर आया। वो समझ गई कि साइमा सब जानती है। जी, मैं ठीक हूँ, इसने रस्मी सा जवाब दिया, मगर आवाज़ साथ ना दे सकी। साइमा ने आहिस्ता से कहा, अगर कभी दिल भारी हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। सब कुछ सहना ज़रूरी नहीं होता। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। शबाना देर तक मोबाइल हाथ में लिए बैठी रही। इस एक जुमले ने उसे वो सहारा दिया जो उसे इस घर में कहीं नहीं मिल रहा था। वक्त गुजरता गया। शबाना और साइमा के दरमियान फ़ोन पर बातचीत बढ़ने लगी। साइमा इसे बताती कि कैसे शादी के शुरू में उसने भी हर बात को बर्दाश्त किया, कैसे इससे तवक्को की जाती थी कि वो सबकी खिदमत करे मगर इसकी कोई बात ना सुनी जाए, कैसे इसकी छोटी छोटी खुशियों को भी खौदगर्जी कहा गया। एक दिन मैंने बस इतना कहा था कि मैं भी कभी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, साइमा ने एक दिन कहा। उसी दिन फैसला हो गया कि मैं इस घर के काबिल नहीं हूँ। शबाना खामोशी से सुनती रही। इसे लग रहा था जैसे ये सब कुछ उसके अपने साथ भी हो रहा हो, बस अभी उसने ज़बान नहीं खोली थी। घर में हालात दिन बदन बिगड़ते जा रहे थे। सास अब हर बात पर साइमा की मिसाल देकर शबाना को डांटते, वो भी शुरू में ऐसी ही बनती थी, आखिर में देख लिया ना। ये जुमले शबाना को अंदर से खोखला कर रहे थे। वो सोचती कि अगर साइमा इस घर में वापस नहीं आती तो इसका अंजाम भी शायद वही हो। एक दिन ससुर की तबीयत खराब हो गई। घर में हलचल मच गई। शबाना ने पूरी जिम्मेदारी से सब कुछ संभाला।
दवाएं, डॉक्टर, खाना, सब। मगर जब साइमा को खबर हुई तो वो फौरन आ गई। इस बार इसका आना मुख्तलिफ था। वो झिझकी नहीं, डरी नहीं, सीधी सुसर के कमरे में गई, बाप के पास बैठी, उनका हाथ थामा। सास खामोश खड़ी देखती रहीं। शबाना ने महसूस किया कि साइमा के आने से सुसर के चेहरे पर सुकून आ गया। वो बार बार इसका हाथ दबाते रहे, जैसे कह रहे हूं कि तुमने बहुत देर कर दी। रात को जब सब सो गए तो साइमा और शबाना छत पर बैठ गईं। हवा में ठंडक थी, मगर दिलों में गरम सवाल। तुम यहाँ रहना चाहती हो? साइमा ने अचानक पूछा। शबाना ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि ये घर मेरा हो, मगर डर लगता है कि कहीं मैं भी आपकी तरह हार ना मान लूं। साइमा ने नरमी से कहा, हार मानना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी खुद को बचाने के लिए पीछे हटना भी हिम्मत होती है। ये बात शबाना के दिल में गूंजती रही। अगले दिन साइमा वापस चली गई, मगर इस बार जाते हुए उसने सास को सलाम किया और कहा, मैं अब्बू के लिए आती रहूंगी, मगर इस घर में रहने के लिए नहीं। सास ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद इस बार उनके पास कहने को कुछ नहीं था। शबाना जानती थी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। साइमा का ना आना सिर्फ एक जिद नहीं था, बल्कि एक एहतजाज था। और अब शबाना को फैसला करना था कि वो खामोशी से सब सहती रहेगी या सच का साथ देगी। ये फैसला आसान नहीं था, मगर उसके दिल में अब एक आवाज़ जाग चुकी थी, वो आवाज़ जो साइमा ने बरसों पहले सुन ली थी। दिन बदलने लगे मगर शबाना के दिल की कश्मकश कम ना हुई। साइमा के अल्फाज इसके जहन में बार बार गूंजते रहते। वो अब हर बात खामोशी से सहने के बजाय सोचने लगी थी कि कहाँ रुकना है और कहाँ बोलना है। ये तब्दीली सास को फौरन महसूस हो गई। एक दिन मामूली सी बात पर सास ने फिर तना दिया, आजकल जवाब देना सीख गई हो, कहीं साइमा के रंग तो नहीं लग गए। शबाना ने पहली बार नजरें झुकाकर खामोश रहने के बजाय आहिस्ता मगर साफ लहजे में कहा, अम्मा जी, मैं बेअदबी नहीं करना चाहती, बस अपनी बात कहना चाहती हूँ। कमरे में खामोशी छा गई। सास को शायद इस जवाब की तवक्को नहीं थी। सुसर जो कोने में बैठे थे, इन्होंने पहली बार सर उठाकर शबाना को देखा। उसी शाम सुसर ने शबाना को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज़ कमज़ोर मगर लहजा संजीदा था। बेटी, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। जो साइमा के साथ हवा, वो ठीक नहीं था, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वही हो। शबाना की आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो तस्लीम था जिसका इंतजार शायद साइमा बरसों से कर रही थी। सुसर ने अगले ही दिन साइमा को फ़ोन किया और कहा कि वो आकर सबके सामने बात करे। साइमा हिचकिचाई, मगर बाप की आवाज़ में इल्तिजा थी, इसलिए वो मान गई। जब साइमा आई तो इस बार माहौल मुख्तलिफ था। सास के चेहरे पर सख्ती थी मगर आवाज़ में वो पहले जैसा एतमाद नहीं था। सुसर ने सबको बिठाकर साफ साफ कहा, इस घर में अगर कोई रहेगा तो इज्जत के साथ रहेगा, वरना कोई मजबूरी नहीं। साइमा ने गहरा सांस लिया और बोली, मैंने कभी इस घर से भागना नहीं चाहा था। मैं बस अपनी पहचान और इज्जत चाहती थी। जब वो नहीं मिली तो मैं चली गई। कमरे में खामोशी थी। सास की आंखों में पहली बार नमी दिखाई दी। शायद इन्हें एहसास हो रहा था कि जिद और इख्तियार के नाम पर इन्होंने किया खो दिया था। कुछ लम्हों बाद सास ने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई। मैंने माँ होने के बजाय हुक्म चलाने वाली बनने की कोशिश की। ये अल्फाज साइमा के लिए भी गैर मुतवक्के थे। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो आंसू दिख के नहीं, हल्के होने के थे। फैसला हवा के साइमा मुस्तकिल ससुराल में नहीं रहेगी, मगर उसका आना जाना इसका हक होगा, और शबाना पर किसी किस्म का दबाव नहीं डाला जाएगा। घर के उसूल बदल रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता, मगर सच्चाई के साथ। चंद महीनों बाद शबाना पहले से ज्यादा पुरसकून थी। इसे अब डर नहीं लगता था कि वो अकेली है। साइमा अक्सर आती, दोनों हंसती, बातें करती, एक दूसरे का सहारा बुनते। सास का रवैया भी बदला हुआ था। शायद मुकम्मल नहीं, मगर इतना जरूर कि अब वो सुनती थीं।
एक दिन साइमा ने जाते हुए शबाना से कहा, मैं इस घर में कभी नहीं रही, मगर शायद उसी ना रहने से ये घर बेहतर हो गया। शबाना मुस्कुरा दी। वो समझ गई थी कि बाज़ फैसले सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वालों के लिए भी रास्ता बनाते हैं। और यूं, जेठानी नहीं आएगी ससुराल कभी एक जिद की कहानी नहीं रही, बल्कि एक सबक बन गई कि इज्जत के बगैर कोई रिश्ता नहीं चलता, और कभी कभी ना आना आने से ज्यादा मानी रखता है।